इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राइंडिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है, इसमें किन मशीनों का इस्तेमाल होता है और इसे करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं ग्राइंडिंग के बारे में। मटेरियल की खुरदुरी सतहों को माइक्रो कटिंग करके स्मूथ फिनिश देने के लिए ग्राइंडिंग बेल्ट से उसकी घिसाई करने को ग्राइंडिंग कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में मटेरियल की खुरदुरी सतह को घिसा जाता है जिससे पूरे पीस की सतह एक जैसी हो जाए। अगर मटेरियल को बिना ग्राइंड किए आगे प्रोसेस किया जाता है तो ये एक गलत प्रोसेस है और मटेरियल एक अच्छा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाता। क्या है ग्राइंडिंग करने से पहले याद रखने वाली बातें? ग्राइंडिंग से पहले ये चेक करना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पैनल में पावर सप्लाई ऑन है या नहीं। ये जरूर ध्यान रखें कि डेली जीपी प्लान के हिसाब से पीपीसी स्टोर में ग्राइंडिंग मटेरियल की क्वांटिटी पूरी है या नहीं। ग्राइंडिंग के लिए रोबोट या मशीन स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी जूते, हाथों के दस्ताने, चश्मा, नोज मास्क जरूर पहनें। अब जानते हैं कि ग्राइंडिंग कितनी स्टेजेस में पूरी की जाती है। सबसे पहले ग्राइंडिंग मटेरियल को पीपीसी स्टोर से ग्राइंडिंग मशीन्स पर लाया जाता है और फिर ग्राइंडिंग 3 स्टेज में पूरी होती है। सबसे पहले ग्राइंडिंग मटेरियल को 60 ग्रिड बेल्ट पर ग्राइंड किया जाता है। 60 ग्रिड बेल्ट पर ग्राइंडिंग होने के बाद ग्राइंडिंग मटेरियल को 220 ग्रिड बेल्ट पर ग्राइंड किया जाता है। 220 ग्रिड बेल्ट पर ग्राइंड होने के बाद ग्राइंडिंग मटेरियल को 400 ग्रिड बेल्ट पर ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग मटेरियल को माइक्रो कटिंग के लिए ग्राइंडिंग मशीन पर लाया जाता है और ग्राइंडिंग मशीन पर मटेरियल की ग्राइंडिंग की जाती है। एक ग्राइंडिंग लाइन में 6 ग्राइंडिंग मशीनें लगी होती हैं और यहाँ ऐसी 48 ग्राइंडिंग मशीन्स हैं। ग्राइंडिंग के बाद मटेरियल को जाल में रखा जाता है और यहाँ से पॉलिशिंग के लिए भेज दिया जाता है। ग्राइंडिंग पूरी होने के बाद क्वालिटी चेक करने के लिए इन बातों को याद रखना चाहिए। ग्राइंडिंग पूरी होने के बाद क्वालिटी जरूर चेक करें कि मटेरियल के ऊपर 60 ग्रिड बेल्ट और 220 ग्रिड बेल्ट की कटाई की लाइन नहीं होनी चाहिए। ये चेक करें कि हैंडल मिसमैच नहीं होना चाहिए, मटेरियल में पिन होल नहीं होना चाहिए, मटेरियल में ब्लो होल नहीं होना चाहिए, मटेरियल में क्रैक नहीं होना चाहिए, मटेरियल में वेवनेस नहीं होनी चाहिए, मटेरियल में प्रोफाइल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्राइंडिंग की पूरी प्रोसेस क्या होती है और ये कैसे की जाती है। ग्राइंडिंग प्रोसेस से जुड़ी किसी भी जानकारी या पूरी ग्राइंडिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये वीडियो दोबारा या बार-बार देख सकते हैं।